डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। एक बार फिर बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके अंतर्गत महाकवि तुलसीदास रचित कवितावली के विभिन्न अंशों पर हम विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले व्याख्यानों में हमने देखा कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के वन गमन के प्रसंग को चित्रित किया है। हमने यह जाना कि किस प्रकार से वन के कंटकाकीर्ण रास्ते पर वे प्रस्थान कर रहे हैं और ग्राम वधुएं उत्सुकतावश एकत्रित हो गई हुई हैं वन के मार्ग के किनारों पर और उत्सुकतावश उनको निहार रही हैं, देख रही हैं। आगे का जो पद है उसकी चर्चा हम करते हैं। पहले वाचन, फिर इसके भावार्थ और विश्लेषण पर हम चर्चा करेंगे। ग्राम वधुओं का ही प्रसंग चल रहा है और वार्तालाप शैली में यह सवैया छंद है। पहले वाचन सुने। रानी में जानी अयानी महा, पवि पाहन हूं ते कठोर हियो है। राजा हूं काजु अकाजु न जानियो, कहियो तियको जही कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ऐ, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिर में सखी राखिवे जोग, इन्हें किनकै बनवास दियो है। हियो है, कियो है, जियो है, दियो है। यह तुक की योजना है, सवैया छंद है, ब्रजभाषा है। ग्राम बधुएं आपस में चर्चा कर रही हैं और श्री रामचंद्र, उनके पीछे सीता जी और लक्ष्मण जी जो वन के मार्ग में प्रस्थान कर रहे हैं, उनको उत्सुकतावश देखती हुई वे ग्राम वधुएं और वे आपस में चर्चा कर रही हैं। क्या चर्चा कर रही हैं? रानी में जानी अयानी महा। कोई ग्राम वधु अपनी दूसरी सखी से बातचीत कर रही है और कह रही है कि मैं रानी को तो मैं यह समझती हूँ कि वह बहुत ही अज्ञानी है। यहाँ कैकेयी की चर्चा हो रही है। तो रानी में जानी अयानी महा, अयानी का थी अज्ञानी को। तो रानी में जानी अयानी महा, पवि पाहन हूं ते कठोर हियो है। पवि वज्र को कहते हैं, पाहन पत्थर को कहते हैं। तो कोई ग्राम वधु अपनी दूसरी सहेली से चर्चा कर रही है कि मैं रानी कैकेयी को तो मैं बहुत अज्ञानी समझती हूँ, क्योंकि उनका हृदय तो लगता है कि वज्र और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। पवि पाहन हूं ते कठोर हियो है। राजा हूं काजु अकाजु न जानियो। और राजा भी बड़े अज्ञानी से लगते हैं। वो कार्य अकार्य नहीं जानते हैं, काज अकाज नहीं जानते हैं। क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, इनका ज्ञान उनको नहीं है। यह ग्राम वधु आपस में चर्चा कर रही है। राजा हूं काजु अकाजु न जानियो, कहियो तियको जही कान कियो है। उन्होंने तिया की बात मान ली, अपनी रानी की बात मानकर इन सबको वनवास दे दिया। तो ग्राम वधुएं आपस में चर्चा कर रही हैं कि ये वनवास के योग्य ये राजकुमार नहीं है और पता नहीं क्यों रानी ने ऐसा कठोर कदम उठाया। राजा ने कार्य अकार्य का भी निर्णय नहीं किया। तो राजा हूं काजु अकाजु न जानियो, कहियो तियको जही कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ऐ, ऐसी मनोहर प्रतिमा, ऐसी मनोहर मूर्ति ये हैं। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। इनसे बिछुड़ कर इनके प्यारे लोग, इनके प्रियजन, इनके पुरजन, इनके परिजन कैसे जीवित रहेंगे। ऐसे मनोरम इनकी छवि है, ऐसे मनोहर ये सब लोग हैं। तो ऐसी मनोहर मूर्ति ऐ, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। मनोहर मूर्ति मौर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। और आगे की पंक्ति, आखिर में सखी राखिवे जोगु। ग्राम वधु अपनी सखी को कह रही है कि ये जो मनोरम छवि वाले जो श्री राम
सीता जी और लक्ष्मण जी हैं, इनको तो आंखों में रखने योग्य इनकी प्रतिमा है, आंखों में जो रखने योग्य हैं उनको राजा रानी ने वनवास दे दिया। आखिर में सखी राखिवे जोगु इन्हें किनके वनवास दियो है, इनको किस कारण से वनवास दे दिया है उस राजा और रानी ने? तो उलाहना दे रही हैं गांव की बधुएं, ग्राम की स्त्रियां जो इकट्ठी हो गई हैं वन के मार्ग पर, वो आपस में उलाहना देती हुई और कहती हुई कि राजा और रानी ने गलत काम किया है, यह अन्याय किया है इन राजकुमारों के साथ। तो यह सवैया छंद और ग्राम बंधुओं की वार्तालाप चल रही है, बातचीत संवाद शैली है, ब्रज भाषा का प्रयोग हम देखते हैं। अगला जो पद है उसकी चर्चा करते हैं। इसमें भी वही प्रसंग है, उसी का अगली श्रृंखला हम देखते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुखी सोहें, सादर बारही बार सुभाए चितै तुम त्यो हमरो मनमोह है, पूछत ग्राम बधू सिया सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। सवैया छंद है, ब्रजभाषा, और शब्दों में मिठास, शब्दों में मधुरिमा हम महसूस कर रहे हैं। और अब श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का चित्रण यहाँ महाकवि तुलसीदास प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्राम बधुएं इस मनोरम दृश्य को देख रही हैं। श्री रामचंद्र की सुंदरता का चित्रण करते हुए महाकवि तुलसीदास लिखते हैं, शीश जटा, उनके शीश पर जटाजूट है, उर बाहु विशाल, और उनकी भुजाएं और उनके उर विशाल हैं, विलोचन लाल, और लाल लोचन हैं, तिरछी सी भौहें, और तिरछी उनकी भृगुटी है, तिरछी उनकी भौहें हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, बिल्कुल चित्रात्मकता है, चित्रबिंब या दृश्य बिंब है। तून सरासन बाण धरे, और उन्होंने तरकस और धनुष बाण धारण किया हुआ है। तुलसी वन मार्ग में सुखी सो हैं, तुलसीदास कहते हैं कि वन के मार्ग में प्रस्थान करते हुए, चलते हुए वे शोभायमान हो रहे हैं। तो शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुखी सो हैं, सादर बारही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मनमोह है, पूछत ग्राम बधू सिया सो कहो सांवरे से सखी रावरी को है। सादर बारही बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मनमोह है। ग्राम बधुएं अब सीता जी से पूछ रही हैं कि ये जो जिनके शीश पर जटाएं हैं, जिनके उर और बाहु विशाल हैं, जिनके लाल लोचन हैं, भौहें तिरछी हैं, और तरकस और धनुष बाण जिन्होंने धारण किया हुआ है और वनमार्ग में शोभायमान हो रहे हैं चलते हुए, और बार बार आपको निहारते हैं, ये कौन आगे आगे चले जा रहे हैं? उनके बारे में ग्राम बधुएं सीता जी से पूछ रही हैं। सादर बारही बार सुभाए चितै तुम त्यों हमरो मनमोह है। और इनकी मनोरम जो छवि है, ये हमारे मन को भी मोह रही है। तो पूछत ग्राम बधू सिया सो, ग्राम बधुएं सिया अर्थात सीता जी से पूछ रही हैं, कहो कहिए सांवरे से, ये सांवरे सलोनी जो राजकुमार हैं, सखी रावरे को हैं। ये सखी, ये सीता जी, ये आपके क्या लगते हैं? आपसे इनका क्या संबंध है? तो विनोद प्रियता इसमें झलक रही है। ग्राम बधुओं की वाग विदग्धता, ग्राम बधुओं की चतुरता, ग्राम बधुओं की विनोद प्रियता इसमें झलक रही है। और तुलसीदास ने बिल्कुल यह जो चित्रण किया है, इसके माध्यम से ग्रामीण परिवेश का चित्रण, वन के मार्ग में चलते हुए श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का चित्रण, और उनका संपूर्ण पोर्ट्रेट को प्रस्तुत किया है महाकवि तुलसीदास ने। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करना चाहूँगा।